जो चीज़ें हैं वो पार्टी है और इसमें लोकतंत्र में कोई परिवारवाद नहीं चलता है। तो परिवारवाद नहीं चलता है तो कार्यकर्ता जो नीचे से काम करते हुए आगे आते हैं उनको मौका मिलता है और परिवर्तन हमेशा होते रहता है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, इसलिए कोई नई बात नहीं है कि आपने देखा होगा अश्विनी चौबे जैसा सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी टिकट काटा गया। हमारे लालमुनि चौबे जी जो थे, लगातार 4 बार के सांसद थे, वो मंत्री थे बिहार सरकार के, विधायक रहे, उनको भी टिकट काटा गया। आपने देखा होगा कि काटा नहीं गया, इनको दूसरे रूप से कहें कि उनको भाजपा बदलाव में विश्वास करते हैं। हाँ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ हुआ, MP हुआ, राजस्थान में हुआ, सासाराम में पहले से इस तरह की बातें उठ रही थी। अगर कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो कि यहाँ जो सासाराम संसदीय क्षेत्र है यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्या उसी का ये प्रतिफल है? सीवेश राम यहाँ पे नहीं। मैं सबका आदर करता हूँ। जो हमारे पूर्व के जो सांसद थे उनका उम्र भी हो रहा था और उनकी तबीयत भी सुने थे, तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस कारण से भी हो सकता है पार्टी ने डिसीजन लिया होगा। पार्टी जो डिसीजन लेती है तो अकेले डिसीजन नहीं होता है, किसी भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसीजन होता है तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने लिया, तो एक बहुत सारा सर्वे होता है और बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन होता है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता। सर, संसदीय क्षेत्र में आप आए हैं, जो संसदीय क्षेत्र है ये पिछड़ा रहा है, खास करके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात हम करें, क्या उम्मीद है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, उम्मीद मोदी की गारंटी है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पिछले 9-10 सालों से, तो वो मोदी की गारंटी है और विकास नज़र आ रहा है। जो 96 का मैं देखता हूँ, जब 96 में इस क्षेत्र में था, 1972 में तो ये क्षेत्र विकसित था, लेकिन कालांतर जो, मैं तो किसी का विरोध करता नहीं हूँ, लेकिन 89-90 के बाद जो परिस्थितियाँ इस बिहार की हुई, मैं शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता है, जनता जानती है कि कौन सा राज था यहाँ पर। उन्हीं के काल में, उन्हीं के पीरियड में ये सब नक्सल का डेवलपमेंट हुआ और बिहार बहुत पिछड़ा। लेकिन जब 2005 से जब 2005 से फिर परिवर्तन हुआ और हमारे जो NDA के सरकार बनी बिहार में और हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी जो नेतृत्व किया, उनके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे, तो आपने देखा हुआ कि बिहार का किस तरह से विकास हुआ और उसी में इस क्षेत्र का भी विकास हुआ है और निश्चित रूप से विकास हुआ है और आने वाले समय में और भी आप देखेंगे नौहट्टा क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन सर, जो विकास की आप बात करते हैं उसकी गति धीमी रही और यही कारण रहा कि जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे वो बदलाव चाहते थे। बिल्कुल, आप जो समझ लीजिए, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। जो यहाँ अति पिछड़ा इलाका है, अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें, जो नौहट्टा सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ से छत्तीसगढ़ जुड़ता है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी ज्वलंत हैं, क्या आप उस पर अग्रसर बताएंगे? क्या जैसे कौन सा? नहीं, इनका पर जवाब दें सर। सुदूरवर्ती इलाका, जैसे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल संकट है। यहाँ जो किसान हैं या पीने के पानी है उससे लोग जूझते हैं। निश्चित रूप से हम एक तरह से तराई का इलाका मान सकते हैं कि बगल में सोन है, ऊपर तराई है, पानी ऊपर से सीधे सोन में चला जाता है, तो निश्चित रूप से ये मेरे नज़र में है और आने वाले समय में इस पर मैं देखूंगा। यहाँ मैं प्रयास करूंगा कि साइंटिस्ट लोग को बुलाएं, पानी का जल स्तर कितना नीचे है उस पर रिसर्च करवाकर इस काम को मैं देखूंगा कैसे पूरा कर पाता। आपके पिताजी भी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, कोई सा आइडियोलॉजी है जो उनका आइडियोलॉजी आप फॉलो करना चाहेंगे और उसी ट्रैक पे चलना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा जो आइडियोलॉजी है सबको सम्मान देना, विनम्रता मेरी ताकत है। मैं बहुत विनम्र हूँ, मेरे पिताजी बहुत विनम्र थे, वो लोगों का बहुत सम्मान करते थे और विकास में विश्वास करते थे। लोगों के साथ उनका जो